गुड मॉर्निंग दोस्तों। हर एक फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टूडेंट को कुछ कुछ कॉमन ड्रग जानना पड़ेगा। तो उस कॉमन ड्रग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। एक्चुअली ये मेरा प्रैक्टिस बेस पे है, तो प्रैक्टिस के लिए ये मैंने लिख रहा हूँ। आप चाहे तो इसको भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये आपको आपका नॉलेज गेन करने में मदद करेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, आर्थराइटिस पेशेंट बहुत ज़्यादा है। आर्थराइटिस पेन, आर्थराइटिस पेन का पेशेंट सबसे ज़्यादा है। तो आर्थराइटिस की केस में सबसे ज़्यादा क्या दिया जाता है? पेन किलर के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं? डाइक्लोफेनक, NaC। ओके, सेकेंडली क्या दिया जाता है? आइब्रूप्रोफेन, आइब्रूप्रोफेन। ओके, थर्ड स्टेप नेप्रेक्सन, नेप्रेक्सन। फोर्थ दिया जाता है एसिक्लोफेनक, जो हम लोग मैक्सिमम टाइम बॉडी पेन के हिसाब से एसिक्लोफेनक कॉमनली यूज किया जाता है, और ये हमारा पैरासीटामोल का अंदर भी होता है एसिक्लोफेनक। फिफ्थ है ट्रामाडोल। अच्छा, ट्रामाडोल एक्चुअली क्रॉनिक पेन के लिए दिया जाता है। ट्रामाडोल किस लिए दिया जाता है? क्रॉनिक पेन के लिए ट्रामाडोल दिया जाता है। ओके, इस तरह का फाइव मेडिसिन अगर आप थोड़ा सा याद करोगे तो शायद आपको आपकी जो जर्नी है उस पे आपको हेल्प होगा आर्थराइटिस का पेन के हिसाब से। अच्छा, मान के चलो किसी पेशेंट का माइग्रेन हो रहा है, माइग्रेन। ठीक है, माइग्रेन हो रहा है, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा क्या दिया जा सकता है? देखो, हम लोग इंडिया में एक कॉमन टैबलेट है सैरिडोन नाम का, जो हम लोग अक्सर माइग्रेन के लिए या तो फिर सिर दर्द के लिए अक्सर कॉमनली यूज करते हैं, राइट? कुछ याद आया? माइग्रेन। लेकिन हम लोग नहीं जानते कि उस ड्रग में एक्चुअली क्या था जिसके कारण हमारा माइग्रेन चला गया या सिर दर्द चला गया। तो उस केस में जो ड्रग यूज होता है वो है सुमट्रिप्टन, याद रहेगा, सुमट्रिप्टन। सेकंड है रिजाट्रिप्टन। थर्ड है अर्गोटामाइन। फोर्थ है प्रोप्रानोलोल। फिफ्थ है
टोपीरामेट। फिफ्थ है टोपीरामेट। इस तरह का जो ड्रग दिया जाता है, क्या क्या दिया जाता है? सुमट्रिप्टन, रिजोट्रिप्टन, एंट्रोमाइन, प्रोप्रानोलोल, टोपिरामाइड। अच्छा, कुछ कुछ पेशेंट ऐसी भी है जिसका कॉन्स्टिपेशन सबसे ज्यादा है। कॉन्स्टिपेशन सबसे ज्यादा होता है, यानी पेट पे क्रैम्पेन होना, इस तरह का जो प्रॉब्लम है, वो क्या क्या मेडिसिन हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या क्या ड्रग्स यूज, एक्चुअली ये सब पूरे के पूरा सब ड्रग्स है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग दे सकते हैं कि फर्स्ट लैक्टुलोज। लैक्टुलोज क्या करते, हमारा बॉडी में जाके सेलुलोज को बढ़ा देते और हमारा जो स्टूल है, स्टूल का साइड में एक सॉफ्ट लेयर बना देते, जिसके कारण वो जो स्टूल है वो थोड़ा पतला हो जाता है और आराम से निकल जाता है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ही यही है ना कि स्टूल नहीं निकल रहा है, तो उसके कारण ये थोड़ा हेल्प करता है लैक्टुलोज। और है बीसाकोडाइल सेन्ना। और क्या होता है? इसबगोल। फिफ्थ क्या होता है? पॉलीइथाइलेन ग्लाइकल। लैक्टुलोज, बीसाकोडाइल सेन्ना, इसबगोल और पॉलीइथाइल ग्लाइकोल। और क्या हो सकता है? कौन सा डिजीज पे लिखा हो? डिसलिपिडेमिया की सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एटोरवास्टिन। दूसरा है रोजोवास्टेटिन। तीसरा है सिम्वास्टेटिन। फोर्थ है फिनोफिब्राट। फिफ्थ है एजिटिमाइब। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन तो हुआ। कॉन्स्टिपेशन के बाद और एक ये होना चाहिए था कि कोई अगर डायरिया हो गया तो क्या करेगा? ये होगा, हाँ, डायरिया हुआ तो क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ORS। सेकंड है ORS जिंक। उसके बाद क्या होना चाहिए? मेट्रोडाजोल, मेट्रिनडाजोल। फिफ्थ क्या होगा? टीनिडाजोल। फिफ्थ होगा
नॉरफ्लॉक्सासिन उसके बाद दे सकते हैं लोपेरामाइड। इस तरह का मेडिसिन दिया जा सकता है। समझ गया? ये जो सब के सब एक्चुअली ड्रग है, पूरे के पूरा ड्रग है। इसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अच्छा, हार्ट फेलियर के लिए क्या दिया जा सकता है? कंजक्टिव हार्ट फेलियर के लिए दिया जा सकता है फ्यूरोसिमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसिमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, एनालाप्रिल, रामीप्रिल, मेटोप्रोलोल, डिगोक्सिन, फ्यूरोसिमाइड, स्प्रिनोलैक्टोन, एनाप्रिल, रिफम्पिल, मेटोप्रोल, डिगोक्सिन, एक्सेट्रा। Okay, thank you so much.